संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। किसी मंदिर में जाकर तुम्हें सिर झुकाना पड़े ना, समझो ये कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन कोई मुख मुद्रा देखकर तुम्हारा सिर झुक जाए ना, समझो ये कैटलिस्ट है। उत्प्रेरक, तुम्हारा उत्थान करने का प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब ही होता है कैटलिस्ट, यानी उत्थान करने का प्रेरक तत्व जो है, तुम्हें ऊपर ले जाने का प्रेरक तत्व जो है, वो कैसा होता है, उसकी हाजिरी में कार्य होता है। और इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, YouTube पे सत्संग देखने से कुछ लाभ नहीं होगा, हाजिरी में कार्य होने वाला है। हाजिरी में YouTube से ज्ञान मिलेगा, क्या करोगे उस ज्ञान का? एक और SRM पार्ट 2 खोल दोगे और क्या करोगे? लेकिन प्रत्यक्षता के अंदर रूपांतरण होता है, उनकी प्रेजेंस में ही कार्य हो जाता है। और वो प्रेजेंस में चुप नहीं बैठ सकते, इसलिए 2 घंटे तक बोलते रहते। और दूसरा प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुम भी किसी की चुप्पी को नहीं सुन सकते। तुम किसी की भी चुप्पी को हजम नहीं कर सकते, इसलिए वो 2 घंटे बोलता है, तुम 2 घंटे सुनते हो, लेकिन कार्य उसकी मौजूदगी में होता है और तुम्हारे भीतर होता है। ऐसा है ईश्वर, उसकी मौजूदगी में कार्य हो रहा है। वो हाथों से बेल के रोटी नहीं बना रहा, उसकी मौजूदगी में पूरी सृष्टि अपने आप अपना रूप जो धारण करना है वो कर लेती है। ये स्वरूप कैसा होगा? मैं कैसा हूँ? मैं आसक्ति रहित, मैं उससे अटैच होता ही नहीं, मेरी प्रेजेंस में कार्य होता है, लेकिन मैं कार्य के भीतर प्रवेश नहीं करता। ये ईश्वर की डेफिनेशन है। मेरी उपस्थिति में सृष्टि की रचना होती है, प्रलय आता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो प्रलय या रचना मेरे भीतर प्रवेश नहीं करती। और दूसरा, उदासीनवत रहता हूँ। मैं इस शब्द पे अटक गई, उदासीनवत रहता हूँ, उसके जैसा। उदासीन जैसा, मैंने कहा उदासीन जैसा क्यों? उदासीनवत का मतलब क्या हुआ? उदासीन क्या होता है? उद यानी ऊपर, आसीन यानी बैठना। तो ईश्वर के केस में उदासीनवत होता हूं। उदासीन क्यों नहीं लिख दिया? तो ईश्वर ने यही सोचा होगा, मैं यहाँ जितना भी ऊपर उठ के बैठूंगा वो भी तो ईश्वर ही है, ईश्वर छोड़ के और कुछ है ही नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा कि उदासीन नहीं हो सकता, उदासीनवत ही हो सकता हूँ। मैं जितना भी ऊपर उठूंगा सब जगह ईश्वर ही है, पर मैं डिटैच्ड हूँ। और हमें इससे क्या प्रेरणा लेनी है? यदि जीवन में ईश्वरत्व की अनुभूति करनी है तो तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए? डिटैच्ड कर्म को जरा एक्सपैंड कर दो। नंबर 1, कर्म योग चल रहा है वापस। नंबर 1, डिटैच्ड कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं होता। डिटैच्ड कर्म का मतलब होता है कर्म करना है, लेकिन कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखनी। दूसरा, कर्म करते वक्त उसमें राग द्वेष की भावनाएं नहीं होनी चाहिए कि ये कर्म मुझे सुख देगा या ये कर्म मुझे दुख देगा। तीसरा, कि उस कर्म को करने में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवत गीता तो मैं ही ऐसा समझा सकती हूँ, हाँ के ना? हाँ के ना? अब तुम्हारे को हाँ कहना है, लेकिन मेरे को अपने भीतर ना की ही निरंतर धारा कि अरे ईश्वर, तुमने ये रहस्य डाले तो आज 5000 साल बाद आपकी ही कृपा से हमने इसको बाहर निकाले। यहाँ डालने वाला बड़ा के निकालने वाला? डालने वाला, क्योंकि यदि ईश्वर तुमने डाला ही ना होता, तुमने ये डाला मेरे अंदर, तो मैं निकालूंगी ना। भगवत गीता के अंदर ऐसे रहस्य डाले तो हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ मेरे लिए तो डालने वाला ही महत्वपूर्ण है, तुम चाहे किसको भी मानो। आसक्त नहीं होता, उदासीन रहता हूँ। आसक्त नहीं होना और उदासीन रहने का मतलब होता है मैं कर्म योगी हूँ। और कर्म योगी हूँ मतलब कर्म करता हूँ, फल की आशा नहीं रखता। दूसरा, राग द्वेष रहित कर्म करता हूँ। तीसरा, अहंकार बुद्धि रहित कर्म करता हूँ। और चौथा, समष्टि के कल्याण के लिए कर्म करता हूँ।
कर्मयोगी कौन है? समष्टि के कल्याण के लिए काम कर रहा है। अब सारा परिवार, अब सारा संसार ही बन जाए परिवार। इससे बढ़िया भावना क्या हो सकती है? अब तक निज परिवार ही बना रहा संसार, अब सारा संसार ही बन जाए परिवार। इससे बड़ी भावना क्या? जैसा अपने परिवार वालों के लिए सोचते हो ऐसा सबके लिए सोचना शुरू कर दो। ये कर्मयोग है। ये मंगल मैत्री के नाम से हमने दिया है। तुम्हें कुछ नया नया चाहिए होता है ना, इसलिए। बाकी ये है तो एग्जैक्टली कर्मयोग ही। और उदासीन, ये दोनों बातें हैं कर्मयोग की। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से, यानी मैं ही स्थापना करता हूँ। अधिष्ठाता मैं ही हूँ। मेरी उपस्थिति में ही सारा काम होता है। चर अचर सर्व जगत को, भूत चेतन मतलब जड़ और चेतन, सारे जगत को मैं ही रचता हूँ। और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूमता रहता है। जो लोग ईश्वर के इस स्वरूप को समझे बिना ईश्वर को पूछते हैं, ये स्वरूप समझे थे तुम आज तक? हाँ कि नहीं? ईश्वर के स्वरूप को जो हम समझ रहे हैं यहाँ पर, अब इस स्वरूप को समझे बिना जो पूछते हैं, उनकी वृत्ति कैसी होती है? आसुरी वृत्ति। भले ही वो मंदिर में बैठे हुए हैं, भले ही वो मस्जिद में बैठे हैं, भले ही घंटों साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के स्वरूप को समझे बिना जो ईश्वर को की पूजा करते हैं, वो मूढ़ लोग आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। वो 2 गाथा में बताया है। और जो समझकर पूजा करते हैं वो दैवी वृत्ति वाले होते हैं। ये उसके 2 श्लोक में बताया, उसके बाद के 2 श्लोक में बताया। तो अब 11th और 12th में जो ईश्वर के स्वरूप को इस भांति नहीं समझकर ईश्वर को पूछते हैं, पूछते होंगे लोग, पूरा जगत ऐसे ही तो पूज रहा है। ईश्वर को व्यक्ति रूप से पूजा जा रहा है, शक्ति रूप से नहीं। तो इस रूप से जो पूछते हैं उनका जीवन कैसा होता है वो बताएंगे 11th और 12th में। फिर 13th और 14th में बताएंगे जो स्वरूप समझकर पूछते हैं उनका जीवन कैसा होता है। यू हैव टू चेक इट योरसेल्फ। तुम कहाँ खड़े हो? तुम आसुरी वृत्ति में खड़े हो या तुम दैवी वृत्ति में खड़े हो? 11th and 12th। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूत महेश्वरम्। मोघाशाः मोघकर्माणः मोघज्ञानाः विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ काम और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। ईश्वर को जो मनुष्य रूप में पूछते हैं वो आसुरी वृत्ति वाले हैं। और ईश्वर के स्वरूप को समझकर, भले ही आकार दे दिया तुमने, कोई बात नहीं, तुम्हें गुरु का भी गुरु पूजन करते हो तो किसी आकार के सामने ही तुम गुरु पूजन और गुरु वंदन करोगे डेफिनेटली, लेकिन वो शरीर की आकृति गुरु है ऐसा नहीं मानना। उसके भीतर जो उघाड़ हुआ है सत्य का, जो ईश्वरत्व की अनुभूति है, वो गुरु है। समझकर तुम वंदन करो, पूजन करो, अर्चन करो या पत्थर मारो, कुछ भी करो समझकर, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना समझे तुम ईश्वर का स्वरूप जब तुम पूजने लग जाते हो, ये मूढ़ अवस्था है। यह शब्द आया मूढ़। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम। अधिकांश मनुष्य मूढ़ है। 2 लोग होते हैं मूढ़ शब्द को समझने के लिए, एक मूर्ख और एक मूढ़। मूर्ख यानी फुलिश और मूढ़ यानी इडियट। थोड़ा भारी हो गया लेकिन यही है ट्रांसलेशन, और कोई ट्रांसलेशन नहीं मिली मुझे। मूर्ख ये होता है जो जानता नहीं है, और मूढ़ ये होता है जो जानता नहीं पर मानता है कि मैं जानता हूं। बालक एक जो होता है ना, वो मूर्ख होता है, फुलिश। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बालक होता है, छोटा है, वो मूर्ख है,
उसको पता ही नहीं है कुछ, इसलिए पूछता है ये ईश्वर कौन है, ये चांद किसने बनाया, तारा किसने बनाया, ये कपड़ा किसने बनाया। दुनिया भर के बेहुदा प्रश्न पूछता है, लेकिन मूर्ख है। बड़े होते हैं हम, जैसे जैसे बड़े होते हैं हम फुलिश में से, तुम बोलो फुलिश, और ये इडियट ज्यादा खतरनाक दशा है। डू यू एग्री और नॉट? मूढ़ता जो है वो ज्यादा खतरनाक अवस्था है। मूर्ख को तो फिर भी कभी जो नहीं जानता उसे समाधान मिल जाएगा, लेकिन जिसने गलत मान लिया उसे क्या समाधान मिलेगा? जिसको पता नहीं है ये क्या है, उसको तो फिर भी पता चल जाएगा किसी दिन कि बेन प्रभु की मैजिकल स्टिक है ये। लेकिन जिसने मान लिया कि ये तो पेन है और अब रगड़ रहा है, लिखा नहीं जा रहा, या तो बेन प्रभु झूठे हैं या फिर मेरी पेन के अंदर कुछ गड़बड़ी है, ऐसा उसको लगेगा। तो मूर्ख कौन है? जिसको पता ही नहीं है। उसको पता लग सकता है, लेकिन हम सब दुर्भाग्यवश मूर्ख नहीं है, मूढ़ है। हाँ कि नहीं? छोटा बच्चा तुमसे पूछेगा ईश्वर कौन है, और हर बाप को और हर माँ को ऐसा लगता है हमें पता है, और हर माँ बाप उसको समझाते हैं वो जो मंदिर में बैठे हैं ना वो ईश्वर है। तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पता, हर कोई ईश्वर का स्वरूप समझाने लगा है। वो आदिनाथ भगवान है ना, वो ईश्वर है। तो हिंदू कहेगा नहीं नहीं वो कृष्णा, वो ईश्वर है। तो बौद्ध कहेगा नहीं नहीं वो बुद्ध भगवान है ना, वो कृष्ण है। तो ईसाई कहेगा वो जो सूली पे लटका हुआ है ना, वो ईश्वर है। अब तुम्हें पता ही नहीं ईश्वर कौन है, लेकिन फिर भी तुमने जब एक बालक को बोल दिया और उसके माथे में चली गई ये बात, तुम क्या हो गए? मूढ़। और वो बालक भी क्या हो गया अब? मूढ़। मूर्ख में से मूढ़ का रूपांतरण किसने किया? तुमने ही। तुम ही करे जा रहे हो। ये नई नई मैन्युफैक्चरिंग मूढ़ों की कौन कर रहा है? तुम्हें लगेगा ये मूढ़ इतने मैन्युफैक्चर कहाँ से होते, कहाँ से? एवरी पेरेंट इज मैन्युफैक्चरिंग अ मूढ़, एवरी पेरेंट। बालक पैदा होता है मूर्ख। मूर्ख ज्ञानी बन सकता है, लेकिन मूढ़ तो अज्ञानी का अज्ञानी रहेगा। तो ये मूढ़ कैसा होता है पहले ये समझो। ये मूढ़ जानता नहीं पर मानता है कि मैं जानता हूँ। ईश्वर के स्वरूप को जानता नहीं है, लेकिन मानता है मुझे मालूम है। गड़बड़ करेगा कि नहीं? सारा उल्टा पुल्टा। इसी को दर्शन मोहनीय कहा है जैनों ने। पते मान्यता ही उल्टी है ईश्वर के लिए। एक व्यक्ति है, आकाश में बैठा है, सिद्धशिला में बैठा है, महाविद्य क्षेत्र के अंदर बैठा है। ये कुछ ईश्वर नहीं है। दे आर ग्रेट मैन, दे आर ग्रेट पीपल जिन्होंने उस ईश्वरत्व का अनुभव किया। ये भगवान है, ईश्वर नहीं है। मूढ़ कैसा होता है? उसको ना स्वयं के रूपांतरण में रस नहीं होता। कुछ महीनों पहले ही एक व्यक्ति अभी भीतर ही आया था मुझसे मिलने, लेडी थी एक, और लेडियों में ही ऐसी पता नहीं मूढ़ता क्यों भरी होती है। या लेडी बेचारी सरल होती है, बोल देती है मैं तुम्हारे पक्ष से बात कर लूँ, ये लोग बोलते नहीं है। मुझे कहती है बेन प्रभु मैं इतना आपको सुनती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं? मतलब क्या करूँ? किस तरह से मैं घर में सबको समझाऊँ? किस तरह घर में सबको सुनवाऊँ आपका सत्संग? किस तरह घर में सबको बदलूँ मैं? मैंने कहा बेन तुम्हारा रस तुम्हें बदलने में, तुम्हें सुनने में, तुम्हारे कुछ करने में है कि दूसरों को सुनवाने में, दूसरों को बदलने में और दूसरों को कुछ करवाने में है? जब तक तुम सत्संग की एक एक बात इसलिए सुनते हो कि दूसरों को बताएंगे जाकर, उनमें चेंज ले आएंगे, तब तक तुम समझो मूढ़ हो। ये मूढ़ और मूर्ख के बीच का लक्षण। और जब तुम सोचते हो जो कह रहे हैं ना अपने को समझूं, अपने को बदलूं, खुद से करूं, सामने वाले को करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, यह मूढ़ हो गया। अमूढ़। जब तक तुम चाहते हो कि दूसरे को समझाऊं, बेन प्रभु मुझे कुछ ऐसा समझाओ ना को मैं दूसरों को समझाऊं, मुझे तो प्रश्न ही बड़ा खतरनाक लगता है। बहन प्रभु मुझे कुछ ऐसा समझाओ कि मैं दूसरे को समझाऊं। मैं कहती हूँ बहन तू समझ जा, तेरे आसपास वाले सारे संवर जाएंगे। लेकिन क्या करें, लोगों को रस इसमें है दूसरे को बदल डालूं, और हर व्यक्ति यहाँ दूसरों को बदलना चाहता है। खुद को बदलने पर आए वो अमूढ़। मूढ़ व्यक्ति होगा ना, वो क्या कहेगा? कल ही मैं ओशो की पढ़ रही थी, गीता दर्शन भाग 4, 5 कुछ था, उसके अंदर बड़ा अच्छा ओशो ने भी लिखा कि मूढ़ क्या होता है। तो उन्होंने अपनी अदा में, ओशो की तो अदा आपको पता है कैसी है, उन्होंने अपनी अदा में लिखा कि मूढ़ व्यक्ति कहेगा कि यदि भगवान को भूख लगती है, भगवान को कांटा लगता है, तो वो भगवान नहीं है। और जो अमूढ़ हो गया, जैनों ने बढ़िया नाम दिया अमूढ़, जो मूढ़ नहीं रहा वो क्या कहेगा? भगवान को भूख लगती है और वो भगवान है, तो मुझे भूख लगती है तो मैं भी भगवान। भगवान को
दर्द होता है तो वो भगवान है, तो मुझे दर्द होता है ना तो मैं भी भगवान हूँ। भगवान जन्म मृत्यु के खेल में आते हैं तो मैं भी जन्म मृत्यु को खेलवत अगर जी लूं तो मैं भी भगवान हूँ। ऐसा अमूढ़ यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए तो ये तुम्हारी ईश्वर अनुभूति का, दैवी वृत्ति को लाने का पहला कदम होता है। जैनों ने इसलिए बढ़िया शब्द दिया अमूढ़। सम्यक दृष्टि के 8 अंग देखे थे, 8 अंग में एक अंग था अमूढ़ दृष्टि। सम्यक दृष्टि की 8 दृष्टि होती है। अमूढ़ दृष्टि यानी क्या? नंबर 1 वो जान गया, या तो वो जान गया पूरा जो स्वरूप है वैसा जान गया, या नंबर 2 वो जान गया कि वो नहीं जानता। कौन सा इजी है? तुम्हें अमूढ़ होना है तो कौन सा इजी है? 2 ऑप्शन दे रही हूं। अमूढ़ होना है तो 2 ऑप्शन है। नंबर 1 या तो तुम जान जाओ इस विराट को, इस लीला को, या तुम जान जाओ कि तुम जो जानते हो बंकस है। इन दोनों केस में तुम अमूढ़ हो जाओगे। कौन सा ऑप्शन चूज करते हो? पक्का। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा ज्ञानी के पास जब भी जाओ तो पूर्ण सुनिश्चय करके जाना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं। तुम अमूढ़ हो जाओगे और जो अमूढ़ होगा ना वही पाएगा। तो मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। मुझे पंचभूत मान लेते हैं, मुझे शरीर में मान लेते हैं, लेकिन वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं समझते। ये जीव कैसे होते हैं? 3 शब्द दिए इनके जीवन की। नेक्स्ट श्लोक में देखो 12वें के अंदर, व्यर्थ आशा में जीते हैं। इनकी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। आशाएं पूरी हो तो भी रोते हैं और आशाएं पूरी ना हो तो भी रोते हैं। जरा अपने भीतर चेक कर लेना। तुम्हारी आशाएं पूरी हो जाए तो भी तुम रोते हो, हाय राम ये क्या हो गया, और आशाएं पूरी ना हो तो भी तुम रोते हो। यदि तुम्हारा जीवन ऐसा है तुम आसुरी वृत्ति वाले हो, ईश्वर का स्वरूप नहीं समझते। आशा पूरी हो चाहे ना हो हम मस्त रहते हैं। यदि तुम ऐसे हो तो तुम दैवी वृत्ति वाले हो। दूसरा कहा व्यर्थ कर्म करते हैं, फालतू के कर्म करते हैं। फालतू के कर्म कैसे हुए? कामना वाले कर्म, राग द्वेष वाले कर्म, समष्टि के कल्याण के लिए नहीं, खाली स्वार्थ के लिए और अहंकार से भरे हुए कर्म। उल्टा हो गया पूरा कर्म योग का। ऐसे व्यर्थ कर्म करते हैं। और तीसरा व्यर्थ ज्ञान, इनका ज्ञान भी व्यर्थ होता है। होगा ही तो। अभी फ्राइडे भी देखा था ना कि सारा अज्ञान होता है जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। इसलिए कितना भी ज्ञान बटोरते फिरे, कितना भी, लेकिन जे स्वरूप समझा विना, श्रीमद् ने ओपनिंग लाइन आत्मसिद्धि की ये दी कि जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि तुमने किसी का भी स्वरूप ठीक से नहीं समझा। ना पुद्गल का स्वरूप समझा, ना आत्मा का समझा, ना ईश्वर का समझा, ना परमात्मा का समझा, ना प्रकृति का समझा। ओपनिंग लाइन ही कितनी जबरदस्त है कि जो जन्मों जन्म से दुख है ना वो स्वरूप का विस्मरण, स्वरूप को नहीं समझने के कारण दुख चल रहा है तुम्हारे भीतर। इसलिए इनका जितना भी ज्ञान होता है ना ये भी व्यर्थ होता है। किनका? आसुरी वृत्ति वालों का। विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन ये राक्षसी होते हैं, आसुरी होते हैं और मोहिनी प्रकृति को धारण करते हैं। कैसे होते हैं? 3 बातें और कर दी इनके लिए। ये विक्षिप्त चित्त वाले राक्षसी वृत्ति के होते हैं। राक्षसी कौन होता है? अपनी कामना की पूर्ति के लिए दूसरों को कितना भी दुख और नुकसान दे सकता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान और दुख दे सकता है, वो राक्षसी वृत्ति वाला है। तुम तो नहीं हो ना? नॉनवेज तो नहीं खाते ना? नॉन वेजिटेरियन कहीं नहीं है? तुम शिकार विकार नहीं खेलते ना? मांस मदिरा का पान नहीं करते ना? तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते ना जिसमें तुम अपनी खुशी के लिए। हम लोग बच्चे थे ना सर्कस देखने बहुत जाते थे। अब तो पता नहीं आते भी हैं कि नहीं आते, लेकिन सर्कस देखते थे तो सर्कस में कितनी जीवों को कितनी पीड़ा दी जाती थी, बंधन में रखा जाता था, लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ जाते थे। तो वो सब कौन सी वृत्ति है? राक्षसी। तुम मनुष्य को पीड़ा देते हो, पशु को पीड़ा देते हो, प्रकृति को पीड़ा देते हो। कुछ लोग गार्डन में बैठे होते हैं ना, ऐसे बैठे बैठे घास उठाएंगे मसलते रहेंगे, उठाएंगे मसलते रहेंगे। भाई तुम प्रकृति को पीड़ा दे रहे हो, राक्षसी वृत्ति है ये। अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख के लिए बस
पीड़ा दे रहे हो दूसरों को, ये राक्षसी वृत्ति। दूसरा, आसुरी प्रकृति कैसी होती है? जो कामना पूर्ति में बाधा पहुंचाए उन्हें कैसे भी नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हारी कोई कामना है, तुम्हारी कोई इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही तो जो तुम्हें लगता है बाधा पहुंचा रहा है उसका नुकसान पहुंचाएगा। ये कौन सी वृत्ति है? आसुरी वृत्ति। होती है कि नहीं? बिजनेस के अंदर होती है, संप्रदायों में होती है, पॉलिटिक्स में होती है। जो तुम्हारे अभी ये लालू और वो दोनों एक हो गए और ये हुआ, कुछ क्या हुआ, नीतीश और लालू पूरा का पूरा कबाड़ा कर डाला। क्या हाई पॉलिटिक्स चलती है इन लोगों की। जो तुम्हारी वो चेयरमैन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर था ना, वो तो चीफ मिनिस्टर की गद्दी में जो बाधक है उसको बाधक तत्व से हटाने के लिए तुम कुछ भी नुकसान कर दो, यह आसुरी वृत्ति। और ऐसी आसुरी वृत्ति वाले आज नेता बनकर राज्यों को और राष्ट्रों को संभाल रहे हैं। ये दुष्म काल नहीं है तो और क्या है? ऐसी आसुरी वृत्ति। और तीसरा, मोहिनी वृत्ति। बिना सोचे समझे, बिना कारण बस दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, न सोचते हैं न समझते हैं, बस मोह के प्रभाव में क्रोध करते हैं, मान करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी और स्वयं को भी। ये सारे आसुरी वृत्ति वाले